नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की सभी बहुओं ने, बेटी और पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से खाना खाने को कहा। तब वह बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला, मैं चांद की प्रतीक्षा करूंगी, चांद को अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से प्रेम करते थे। वो बहन को भूख से व्याकुल देख नहीं पाए और उन्होंने नगर के पास की एक पहाड़ी पर दीपक जलाया और उसे छलनी के आगे रखकर बहन को कह दिया कि चांद निकल आया है बहन, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों से कहने लगी कि भाभी, चांद निकल आया है, चलो अर्घ देकर भोजन कर लेते हैं। सभी भाभियां बोली, नहीं बाई जी, ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल बहन चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला खाने लगी उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाते ही उसमें बाल आ गया और जैसे ही तीसरा निवाला तोड़ा ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है, जिस हालत में हो तुरंत ससुराल आ जाओ। उसकी माँ उसे विदा करने के लिए बक्से में कपड़े निकालने लगी, जिसमें से काले और सफेद कपड़े ही बार बार निकल रहे थे। माँ घबरा गई और बेटी से बोली, बेटा रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले उसके पैर छूती जाना, जो सुहागन मिले उसे आशीर्वाद लेते जाना, वहीं पल्ले में उस आशीर्वाद को बांध लेना। वो बोली, ठीक है माँ। ऐसा कहकर वो अपने ससुराल की ओर चल दी। रास्ते में उसे जो भी मिलता वो सबके पैर छूती जा रही थी। सभी ने उसे खुश रहो, सुखी रहो, पीहर का सुख देखो आशीर्वाद दिया। ऐसे ही वो चलते चलते अपने ससुराल आ गई और ससुराल के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। जब उसने उसके पैर छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो। ये सुनते ही उसने उस आशीर्वाद को अपने पल्ले पर बांध लिया और गांठ लगा ली और अंदर गई। अंदर जाते ही उसने देखा कि उसके आंगन में पति का शव रखा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वो बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे वो जिद करने लगी कि मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। जब कोई नहीं माना तो साथ में चलने की जिद करने लगी। उसकी जिद के आगे लोग हार गए तो सबने कहा कि ले चलो इसे साथ में। वो साथ साथ शमशान भी गई। अंतिम संस्कार का वक्त हुआ। वो बोली, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। ये सब देखकर लोग कहने लगे कि पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी, अपने पति को लेकर बैठ गई और रोने लगी। ये देखकर सभी बड़ों ने निर्णय लिया कि इसे यहीं एक झोपड़ी डलवा दो। वो उस झोपड़ी में अपने पति को लेकर साथ में रहने लगी। पति की साफ सफाई करती, उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननद खाना देने आती। वो हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती और चौथ माता की कहानी सुनती। जब चौथ माता प्रकट होती हैं तो उससे कहती हैं, करवा लो भाइयों की प्यारी, करवा लो, घड़ी बुखारी करवा लो। तब वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती है, लेकिन वो उससे कहती है कि हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी, तब उनसे पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ आई। सभी यह कहकर चली गईं। अब अश्विन की चौथ माता बोली, तुझे कार्तिक की बड़ी चौथ माता का इंतजार है, क्योंकि वे तुझसे नाराज हैं। वही तेरा सुहाग तुझे लौटाएंगी। अब वो आए तो उनके पैर मत छोड़ना और सुहाग के 16 श्रृंगार का सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया। जब सास को ये पता चला तो वो बोली, पागल हो गई है, चलो जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद को अर्घ दिया और ज्योत जलाई। जब चौथ माता प्रकट हुई तो वो बोली, करवो ले भाइयों की प्यारी, करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली, करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले। उसने माता के पैर पकड़ लिए और बोली, हे माँ, मेरा सुहाग वापस करो। तब चौथ माता कहने लगी कि तू बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग का तेरे लिए क्या काम। तब वो बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। अब चौथ माता ने एक एक करके उसे सुहाग का सामान मांगा। उसने सुहाग का सारा सामान माता को दिया। तब चौथ माता ने अपनी आंख से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला, उसे करवे में घोलकर छोटी उंगली का छींटा दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल हो गई। उसका पति जीवित हो गया। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो उन्होंने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह एक महल है। वो दौड़ी दौड़ी ननद के पास गई और बोली, भाई साहब, आपका भाई वापस आ गया है, जाओ ससुर जी से कहो गाजे बाजे से हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़े दौड़े माँ के पास गई और बोली कि माँ, भाई जिंदा हो गया है। माँ बोली, भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब है,
वो बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अब अपने बेटे बहू को लेने पहुंचे। बेटी को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। बहू बोली, माताजी देखो, आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, मैंने तो इस बेटे को साल भर पहले ही भेज दिया था, ये तो तेरे भाग्य से वापस आया है। माता, जैसा दुख पहले साहूकार की बेटी को दिया वैसा किसी को मत देना, और जैसे बाद में उसे सुहाग का वरदान दिया वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकार भरते सब पर कृपा करना। जय चौथ माता।